कुछ लोग ना बंदर जैसा उधम मचा रहे हैं, वो भी स्टूपिड चीज़ के लिए। उन विदाउट एनी लॉजिक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये ह्यूमैनिटी को या फिर उनके रिलीजन को भी क्या कंट्रीब्यूट करता है, कहाँ जाके पहुँचोगे। और वो तो जो कर रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है कि हिम्मत वाला चेहरा है, देखो बराबरी का फेस यही होना चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो मुझे कचरा खाना है, मुझे कचरा खाने दो, मैं मतलब अपना नुकसान करवाना चाहती हूँ, मुझे करवाने दो। ये अपना ही कोई अपना अकल का दुश्मन कोई बीच में आके चिल्लाए है तो ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। हिम्मत चाहिए भाई कोई मतलब आके बोल सके कि मैं अपना ही नुकसान करवाना चाहती हूँ। और ये बराबरी वाला फेस तो 3 तलाक में नहीं दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ही दुश्मन है यार। उनको समझ में नहीं आ रही है, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट मतलब कुछ भी नहीं उसमें, इतने वेर्ड रूल फॉलो कर रहे हो इस्लाम के नाम पे। समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ ले जा रही है तुम्हें, या फिर तुम इस चीज़ को कहाँ ले जा रहे हो। जन्नत तो नहीं जाने वाले, स्वर्ग ही नरक यहाँ सब कुछ यही है। तो हाउ यू लिव, द वे ऑफ लिविंग, इट मैटर्स। क्योंकि यही है, यहीं पे ही सब कुछ है, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। अभी थोड़ा थोड़ा करके ये जो चिल्ला मतलब शुरुआत किए हैं ना ये लोगों, ये हिजाब के लिए, फिर अब जियो ना बेटा, अपनी लाइफ ऐसे ही जियो जैसा चल रहा है। जितना चाहिए शादी कर लो, फिर छोटी लड़कियां बुढ़ों से भी शादी कर रही हैं। अब तुम लोग तो जाकिर नायक के भाषण सुन के कुछ लोग मतलब उधम मतलब बहुत प्रभावित हो गए हो जाकिर नायक भाषण भाषण से, इनके टीचिंग से। आई एम श्योर जो लोग जाकिर नायक के भाषण सुनते हैं, ये लोग कभी मुनीबा मजारी को नहीं सुने होंगे। आई एम ए बिग फैन ऑफ हर एंड आई रिस्पेक्ट हर, दो शी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अगर तुम्हें फेमिनिज्म या फिर ह्यूमैनिटी का कोई चेहरा चाहिए, अगर ब्रेवरी दिखा रहे हो ना कि भाई हिम्मत वाला चेहरा चाहिए, तो ये जो हिजाब वाला चेहरा है ना, ये नकाब से भी बदतर है। ये चेहरा जिंदगी के लिए क्या ज़रूरी है। तुम हिजाब यार पहनो, जो मन चाहे वो पहनो, तुम चद्दर ओढ़ लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन जीवन का आधार क्या है, मूल क्या है, तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए। आवाज़ उठा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस चीज़ के लिए उठा रहे हो। अब हिजाब तो शुरुआत है इसके मतलब तुम लोग हो ना सच में अपने अकल के दुश्मन हो। समझ में नहीं आती कि ये जो कर रहे हैं हम, मैं ये नहीं कह रही कि हिजाब मत पहनो, लेकिन मतलब सोच समझ के कुछ तो सोचा करो एजुकेशन सिस्टम पे। अब तुम बोलोगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब पता है, नहीं मालूम। तुम्हें हिजाब के लिए लड़ना है तो पहन लो ना, जो मर्जी चाहे जिसमें खुश हो। तुम क्यों, हम क्यों, हम सब पहन लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम लोगों को ना ये हिम्मत क्यों नहीं आती जब बात 3 तलाक की हुई कि कई सारे डार्क सीक्रेट हैं, कई सारे काला सच है जो झेलती हैं, मुसलमान लड़कियां औरतें झेल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे नहीं झेल रही हैं, उनका अलग कहानी है, मैं इनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। तो चूज करो, जब अपने लीडर्स चूज करते हो ना, तो थोड़ा वाइजली देख लो कि अपना लीडर कौन है। अगर कभी मुनीबा मजारी को नहीं सुना तो सुन लो। जिंदगी के लिए हिजाब ज़रूरी नहीं है। हिजाब तुम्हारा आइडेंटिटी है क्या? अगर यही आइडेंटिटी बना रहे हो, हिजाब से नियत बदल जाती है क्या? तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है क्या?
या फिर तुम जो रूल बनाने वाले को खुश करना है, या फिर क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं कहाँ इसको अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आवाज़ कहाँ उठानी है। अपनी ही लाइफ कॉमेडी बना के रखे हो। कभी कभी बड़ी दया आती है, क्यों क्यों कर रही हूँ। लड़कियां अगर आवाज़ उठा सकती हो तो अपने लिए ही कुछ अच्छा कर लो, दूसरों का भी कुछ भला कर दो। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। सब तुम्हारे साथ है अगर तुम अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, दूसरों का बिना हार्म किए, और दूसरों का भी कुछ भला कर रहे हो। लेकिन तुम अगर अपने अकल के दुश्मन बनोगे तो भगवान तुम्हें, तुम खुदा, भगवान, रब, कोई नहीं बचा सकता। अपने ही अकल के दुश्मन बन के रहोगे। और कई सारे मुद्दे हैं अभी जो मतलब इतने ज़रूरी है। लोग मतलब धन्य है ये मीडिया वाले। भगवान भगवान बचाए इनके जर्नलिज्म को। बेरे में से कितनों का मर्डर हुआ, जस्टिस नहीं मिला अभी। सुशांत सिंह का केस कहाँ से कहाँ गया, मतलब दुनिया नहीं भूली, नहीं भूलेगी। अभी तक जस्टिस नहीं मिला। अभी हाल ही में और भी कई केसेस अभी चालू है, और भी कई मुद्दे बाकी हैं। लेकिन हिजाब को जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं ना, और जो तो दिखा रहे हैं, लेकिन अब जिस इंटेंशन से दिखा रहे हैं, जिस चीज़ को ये तुम मतलब पब्लिसिटी कर रहे हो, ये कहाँ लेके जाएगा। ये लोग अपने ही दुश्मन हैं। अगर जिसी मतलब अत्याचारित होने में जिनको मज़ा आता है ना, तो एन्जॉय योर लाइफ, यही करो भाई। जो लोग कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं, मतलब बड़ा बहुत आई फील पिटी ऑन देम रियली। सो डू समथिंग प्रोडक्टिव, नॉट लाइक दिस एट लीस्ट। अब ना, अब नहीं आ रहा है गुस्सा, अब चिल्लाने का मन नहीं कर रहा है। खून तो तब भी खोलता था जब मैंने सोशल साइट में देखा। मैंने ये लोग अपने ही दुश्मन है। किस तरह के बड़े बड़े ही मतलब लीजेंड थे, मैं बोलूँगी। बहुत अच्छे एक्टर थे, नेम फेम और इंसान। सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छे इंसान थे। इमरान खान, बॉलीवुड के एक्टर, जो लाइफ ऑफ पाई में भी काम कर चुके हैं। अब वो नहीं रहे। जब उनका निधन हुआ तो फेसबुक पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कई सारे मैसेजेस में देखती हूँ कि बहुत मुसलमानों का आता है इमोजी, कमेंट्स आते हैं, बहुत ही भद्दा, बहुत ही घटिया कमेंट्स आते हैं। और उनका इमोजी मतलब हाँ हाँ ही वाले, कैसे कैसे कर लेते हो वे। अब इमरान खान, तभी मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम लोग इतने दुखी हैं उनको, इमरान खान जैसे इंसान को मतलब ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस था। अच्छा नहीं लगा, हमें भी दुख होता है। लेकिन इनके ही लोग अच्छा मतलब कैसे रिएक्ट करते थे। जी मतलब बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत। इस तरह के भी लोग हैं। अब इस्लाम के नाम पे जो लोग घटिया ज़िंदगी के तौर तरीके जी रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये याद रखना, कहीं तुम्हें प्रोग्रेस के तौर पे कब उस रास्ते पे कभी नहीं लेके जाएगा। किस बात का मजा ले रहे हो। तुम्हारे ही जो हस्तियाँ मतलब इमरान खान जैसे, ऐसे ही कई लोग, तुम्हारे ही लोग जब कोई अच्छा से जीवन जीता है, तुम्हारे आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मतलब अब क्या बोलते हैं उसको,
अब सुअर को थोड़ी ना पसंद आएगा, उसको तो दलदल की चढ़ी पसंद आएगा। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी है। अब होगा सेंसिटिव तो है, जो सच है मैं बोल रही हूँ। बाकी लोगों को भी पता है कि इसका डार्क साइड, काला सच क्या है। अब जब खुद ही मुसलमान औरतें, मतलब तुम लोग अगर खुद रियलाइज नहीं कर सकते कि कितना अ, कितना बदतर जिंदगी है, अगर तुम्हें ही समझ में नहीं आता तो दूसरा क्या करेगा। अभी मैं बता रही थी ना, अगर तुम खुद अपने अकल के दुश्मन हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी मुनीबा मज़ारी को भी सुन लो, और भी कई जो मुसलमान हैं जो अलग अलग फील्ड में झंडे गाड़ चुके हैं, उनको देखना कि इनका ये कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए। अगर कुछ अच्छा कोई कर रहा है तो उनको फॉलो करो। मज़हब के झंडे मत गाड़ो, हिजाब या फिर जो अलग अलग वर्ड रूल, मतलब बेमतलब के जो रूल्स फॉलो करके कुछ नहीं होने वाला इससे। कुछ नहीं, अपना दुश्मन बनना है तो बन जाओ। अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहा है तो मेरे को कचरा खाना, कचरा खा ले भाई, कचरा खा के मत जाओ। तुम जिंदगी एट द एंड तुम्हारी ही होगी। और मीडिया वालों का क्या कहना। और जो लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं, ये सब देख के फैसिनेट होते हैं, वाह वाह ये सही है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि उनको इतना अकल नहीं है कि किसको सुने, किसको ना सुने, किसको चुने, किसको अनसुना अनदेखा करें। उनको लीडर चूज करना अभी तक नहीं आया, क्योंकि इतना अकल नहीं आया। तो ग्रो अप, कुछ अच्छा कर लो अपने लिए, समाज के लिए। अगर ना सही तो कुछ अच्छा कर लो। क्या पता, जैसे मुनीबा मज़ारी का नाम लेते हैं, मतलब रेस्पेक्ट आ जाता है, भले ही वो पाकिस्तान के हो, कुछ भी। मतलब ऐसे इंसान बनो यार, तुम कहीं से भी हो, तुम्हें रेस्पेक्ट दे। इंसान की तरह जियो ना। अब इंसान की तरह जियोगे तो इंसान की तरह देखेंगे। अगर तुम लोग ही मज़हब दिखाओगे, मज़हब के नाम पे अटेंशन लोगे, ये करना है, हम तो ये है, तो लोग वही बोलेंगे फिर। इंसान बनो। अब गुस्से में कुछ नहीं बोलना है किसी को। अब जब ये समझ में आ जाता है ना कि ये बंदे अपने ही अकल के दुश्मन हैं, तो मैं अब नहीं चिल्लाती, नहीं करती गुस्सा, क्योंकि मुझे पता ही है ये दौड़ दौड़ के जब जो जीत का झंडा लेके तुम भाग रहे हो ना, दौड़ दौड़ के जीत का झंडा लेके गटर में ही गिरोगे। कुछ दूसरा कुछ अचीव नहीं हो। दिल और दिमाग रख के कुछ काम किया करो, बेहतर होगा अपने लिए। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो गलत चीज़ों से प्रभावित होते हैं। दिमाग में मत लाओ, किसी का अच्छा नहीं होने वाला है। सो टेक केयर, बाय बाय।